हेलो ताकूज उताकू अबे इज हियर। तो आज मैं शारिंगन की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडिटर इंट्रो लगा दिया जाए। तो नंबर 10 चिदोरी कागुसुची। जब चिदोरी ही इतना पावरफुल है जो ककाशी का सिग्नेचर जुत्सु है। जब ककाशी ने सास्के को चिदोरी सिखाया था, उसके बाद सास्के ने चिदोरी में ब्लैक फ्लेम सेट करके चिदोरी कागुसुची क्रिएट किया था, जो एक्सट्रीमली पावरफुल है, जो फाइनल वैली एपिसोड में सास्के ने नारुतो से फाइट में यूज किया था। नंबर 9 अमातास्तु, जो कि इताची और सास्के दोनों के द्वारा यूज किया जा सकता है। अमातास्तु से ब्लैक फ्लेम्स निकलती हैं, जो कहें तो सन जितनी गर्म होती हैं। अमातास्तु पर ना तो किसी प्रकार निंजुत्सु और ना ही पानी का इफेक्ट होता है। जब तक यूजर खुद की मर्जी से अमातास्तु को रोक नहीं देगा, तब तक अमातास्तु जलता रहेगा। नंबर 8 सुक्योमी, जो कि एक पावरफुल गेंजुत्सु है, जिसका नारुतो सीरीज में एक यूजर रहा है। कमेंट करो, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। 3, 2, 1। तो वो है गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिहा। इताची ने सुक्योमी की हेल्प से ककाशी, जो कि इतना पावरफुल है, उसे भी आसानी से डिफीट कर दिया था। जब अपोनेंट इताची की आंखों में थोड़ी टाइम के लिए भी आई कांटेक्ट बनाएगा, तो वो सुक्योमी में फंस जाएगा और फिर वो एक ऐसी डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा जहाँ टाइम इताची की मर्जी से चलेगा। भले ही रियल वर्ल्ड में कुछ सेकंड हुए हों, लेकिन सुक्योमी में इताची अपोनेंट को कई महीने तक का टॉर्चर दे सकता है। जब नागराज हमारे ओरोचिमारू ने इताची पर अटैक किया था उसकी बॉडी पाने के लिए, तब इताची ने सुक्योमी की हेल्प से ओरोचिमारू को उसकी औकात दिखाई थी। नंबर 7 सुसानो, जिसके पास अत्यधिक स्ट्रेंथ और एबिलिटी होती है। सुसानो का यूज वही कर सकता है जिसकी दोनों आंखों में मांगे की शारिंगन होती है, जिससे यूजर के चारों ओर चक्रा ह्यूमन फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। सुसानो कितना पावरफुल होगा और उसके पास क्या एबिलिटीज होंगी, ये यूजर पर पूरी तरह डिपेंड करता है। नंबर 6 कामुई, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी है शारिंगन की, जिसे ओबितो और ककाशी यूज कर सकते हैं। ओबितो कामुई से कामुई डायमेंशन क्रिएट कर सकता है। ओबितो कामुई का यूज इस प्रकार करता है कि वो इनविंसिबल बन जाता है। जब ओबितो पर कोई अपोनेंट अटैक करता है, तब ओबितो उस पार्ट को जिस पार्ट पर अटैक होने वाला है उसे कामुई डायमेंशन में भेज देता है। कामुई ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में काम आती है और कामुई से अपोनेंट को कामुई डायमेंशन में भेज सकते हैं। नंबर 5 कामुई राइकरी, इसे हम कामुई का एडवांस वर्जन भी बोल सकते हैं, जिसका यूज ककाशी ने कागयो और सुजुकी से फाइट में किया था। जब कामुई और ककाशी की राइकरी या कहें तो लाइटनिंग कटर टेक्निक मर्ज होती है, तब कामुई राइकरी बनती है। ये हाई स्पीड से लॉन्च होती है और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में यदि कांटेक्ट में आ गई, तो वो पार्ट कामुई डायमेंशन में इंस्टेंट टेलीपोर्ट हो जाएगा। नंबर 4 इंद्रा एरो, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ऑफेंसिव जुत्सु है सास्के का। नारुतो से फाइट में जब सास्के ने परफेक्ट सुसानो का यूज किया था, तब उसने सारे टेलीविजन के चक्र कलेक्ट करके लाइटिंग स्टाइल में मर्ज कर लिया था और एक बो एंड एरो बनाया था, जो कि इतना पावरफुल था जिसने नारुतो के सेज ऑफ 6 पाथ अल्ट्रा बिग बॉल राशन शुरुकन तक को काउंटर कर दिया था। नंबर 3 इज़ानामी, जिसको इज़ानागी को काउंटर करने के लिए क्रिएट किया गया था, जिसका यूज इताची ने काबुतो के खिलाफ किया था। सिंपली कहें तो इज़ानामी एक ऐसा लूप है जो बार बार चलता रहता है। जो टाइम लूप वाली मूवी देखते हैं उनको ये कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाता है। इताची ने जब काबुतो पर इज़ानामी का यूज किया था, तो काबुतो एक ऐसे लूप में ट्रैप हो गया था जहां वो चाहे जितनी बार और जैसे भी इताची को मारने की कोशिश करे, उसके एक्शन दोबारा रिपीट हो जाते थे। नंबर 2 इज़ानागी, जिसका यूज हमने सबसे पहले दांजो और सास्के की फाइट में देखने को मिला था। जब दांजो सास्के की सुसानो में फंस जाता है, तो सास्के उसका जूस बना देता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दांजो फिर से जिंदा हो गया है और सास्के ने 3-4 बार दांजो को मारता है, लेकिन दांजो फिर भी जिंदा हो जाता था, मानो कि उसको सास्के कोई अटैक लग ना रहे हो। जबकि जो अटैक दांजो सास्के पर कर रहा था वो सास्के को लग रहे थे। तो फिर यहाँ ओबितो रिवील करता है दांजो इज़ानागी का यूज कर रहा है। इज़ानागी एक ऐसा गेंजुत्सु है यूजर खुद पर कास्ट करता है, जो अपोनेंट के द्वारा किए गए वार को एक सपने की तरह मिटा देता है, जबकि जो यूजर अपोनेंट पर वार करता है वो रियल होते हैं। तो सिंपली कहें तो इज़ानागी कास्ट होने के बाद यूजर पर अपोनेंट के द्वारा कोई भी ऐसा अटैक जो उसे नुकसान पहुंचाए वो रियलिटी से मिट जाएगा, जबकि यूजर जो अपोनेंट पर अटैक करेगा वो रियल रहेंगे। दांजो के अलावा ओबितो और मादारा ने इज़ानागी का यूज किया था। ओबितो ने कोनन से फाइट में और मादारा ने हाजिरामा से फाइट में इज़ानागी का यूज करके अपनी डेथ को अल्टर किया था। नंबर 1 कोटोमात्सुकामी, जो कि शारिंगन के जरिए यूज होने वाला मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु है, जो शिसुई उचिहा की मांगो की शारिंगन की एबिलिटी है। इसको कास्ट करने के बाद अपोनेंट को खुद पता नहीं होता कि वो गेंजुत्सु में है। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो गेंजुत्सु में है, तो वो उससे बाहर कैसे निकलेगा। इसलिए कोटोमात्सुकामी से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है, जिसका यूज हमने 4th ग्रेड निंजा वार में देखा था। जब काबुतो ने इताची उचिहा को रिएनिमेट किया था, तब इताची ने काबुतो के ऑर्डर को मारने से मना कर दिया था। तो ये सब कमाल शिसुई कोटोमात्सुकामी का था। अब आप पूछेंगे इताची के पास शिसुई की आंखें कहाँ से आई। जब शिसुई नियरली डेथ पर था, तब उसने इताची को एक आंख दी थी, जो इताची ने अपने क्रो की आई में इम्प्लांट कर ली थी और नारुतो से फाइट में उसके शरीर में डाल दी थी, जिससे वो 4th ग्रेड निंजा वार में इसका यूज कर पाया था। कोटोमात्सुकामी की एक कमजोरी भी है, ये सिर्फ 10 साल में एक बार ही यूज हो सकती है, लेकिन उसके पास यदि हाशिरामा सेल है तो वो एक दिन में इसका यूज एक बार कर सकता है। इसका मतलब दांजो भी इसका यूज एक बार कर सकता था। तो यार आज की वीडियो में इतना ही।
और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अरिगातो।